Hello students, good morning everyone. How are you? I hope all of you are fine. Myself Thara. In last video of your class 8 chapter number 9th algebraic expression and identity, we discussed what is expression, what is identity, etc. Okay, so today we start chapter number 9 in your workbook. So question number first is fill in the blanks so as to make each of the following statements true. Blanks fill करनी है. So first blank है the numerical coefficient of term 5x square y cube is what. यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट मतलब मैंने बताया जो भी नंबर्स है उसे क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट. तो इसमें नंबर कौन सा है, 5. तो ये जो है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, 5. सो आंसर इज 5. सेकेंड, द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म -12x पावर टू द 4y पावर टू द 5. तो यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि नंबर -12. तो जब आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को लिखते हैं तब आपको क्या करना है, उसकी जो भी साइन है विथ साइन आपको लिखना है. यहाँ है -12, प्लस है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है. माइनस है तो माइनस को हम लिखते हैं -12. थर्ड, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन 2x + 3y. तो हमने जब ये चैप्टर डिस्कस किया था तब मैंने कोफिशिएंट क्या है, फैक्टर क्या है, टर्म्स क्या है वो बताया था. तो टर्म्स मीन्स व्हाट, कि जो भी एरिथमेटिक ऑपरेटर है, मतलब यहाँ एरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, उससे जो हमारा एक्सप्रेशन है जितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये प्लस है तो ये प्लस से ये 1 और 2 कितने पार्ट्स हुए, 2. तो मतलब यहाँ कितने टर्म्स है, 1 और 2. तो हम क्या लिखेंगे, 2. फिर फोर्थ, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन. ये जो एक्सप्रेशन है उसमें कितने टर्म्स है, तो कि ये 1, 2 और 3. कितने टर्म्स है, 3. सो आंसर इज 3. फिर फिफ्थ है the variable in the term 2x cube minus 4x square is what. वेरिएबल मतलब कि a to z में से जो भी है उसे क्या कहते हैं हम, वेरिएबल. तो यहाँ a to z में से क्या है, x. तो हम वेरिएबल लिखते हैं तो यहाँ भी x यहाँ भी है, उसकी पावर जो है वो हम नहीं लिखेंगे. ओके, पावर जो है उसको हम ध्यान में नहीं रखते. सिर्फ जो वेरिएबल a to z में से क्या है, x. तो ऐसा नहीं कि यहाँ x to the power 3 है, यहाँ x to the power 2 है, ऐसा नहीं. सिर्फ वेरिएबल x है दोनों में, तो वेरिएबल क्या है, x. आंसर इज x. याद रखना, पावर को हम ध्यान में नहीं रखते. फिर 6, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 2x इंटू ब्रैकेट 3x + 4. मतलब ये क्या है, मोनोमियल टू बाइनोमियल. मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था मोनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. तो इसके साथ फिर इसका यहाँ जो दूसरा टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई. 2 3 ज़ा 6, x इंटू एक्स मतलब x² प्लस 4 2 ज़ा 8 और x. तो ये क्या होगा, इसका सिंप्लीफाई. प्लस नेक्स्ट 7, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 2x - 3y प्लस 5y - 3x. देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन मत कर देना, ये क्या है, प्लस. अगर यहाँ एक भी साइन नहीं होती तो ये तो मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्लस है. तो हम एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते थे वो आपको पता है कि जो लाइक टर्म है इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ जो 2x एंड 3x है, तो 2x और यहाँ प्लस है तो साइन में चेंजेस नहीं होगा. तो 2x - 3x प्लस माइनस माइनस यानी कि होगा क्या, सब्सट्रैक्शन. 3 में से 2 कट होता तो क्या बचता है, 1 और x. और साइन किसकी आएगी, दोनों में से जो बड़ा बड़ा नंबर है वो. तो 3 और 2, बड़ा कौन सा है, 3. तो 3 के आगे कौन सी साइन है, माइनस की. सो आंसर इज -x. मतलब ये जो x वाली लाइक टर्म है इसे सिंप्लीफाई किया. फिर यहाँ y एंड y लाइक टर्म है, यस, इसे सोल्व करते हैं. +5y एंड -3y प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे. 5 - 3 2 और साइन जो बड़ा नंबर है 5 बड़ा है उसके आगे प्लस, मतलब +2y.
सो ये क्या हो गया, ये जो एक्सप्रेशन था इसे हमने सिंप्लीफाई किया। फिर नेक्स्ट 8, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 5a माइनस b माइनस 4b प्लस 3a। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यहाँ माइनस है, इसका मतलब कि जो ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है वो सभी चेंज हो जाएगी। तो ये 5a माइनस b, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एंड ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, अब जो लाइक टर्म है इसे यहाँ 5a a एंड a लाइक है, इसे सॉल्व करते हैं प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2a। फिर यहाँ ये b एंड b यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, और जो बड़ा नंबर है 4 तो उसकी साइन है माइनस, तो माइनस 4 प्लस 1 5b, तो 2a माइनस 5b इज आंसर। फिर 9th, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 3x स्क्वायर y इंटू माइनस 2x वाई स्क्वायर, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल, तो मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, पहले जो कोफिशिएंट है उसका 3 2 ज़ा 6, फिर यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की 1, 2 प्लस 1 3, याद रखना मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का एडिशन होता है। यहाँ देखो, यहाँ x की पावर जो थी तो उसको हमने एज इट इज़ रखा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है, लेकिन जब हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते हैं तो पावर में कोई चेंजेस नहीं होता। फिर y, यहाँ y पावर 2, यहाँ y 1 मतलब y पावर 3। नेक्स्ट 10th, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 4xy इंटू माइनस 2x इंटू माइनस 3y, पहले लाइक टर्म्स का 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, प्लस माइनस 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 प्लस मतलब प्लस की साइन, यहाँ x 1 एंड 2 टाइम्स, यहाँ पावर 1 एंड यहाँ पावर 1, 1 प्लस 1 2 x टू दी पावर 2, एंड y यहाँ भी 1 टाइम, यहाँ भी पावर 1 y पावर 2। क्लियर। फिर 11 12 एंड 13 वो भी सेम, यहाँ मोनोमियल बाय बाइनोमियल है सभी में, यहाँ भी मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ, यहाँ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। तो कैसे करना है, यहाँ देखना सिर्फ साइन में चेंजेस है, फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी, तो उसका सॉल्यूशन क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको ये सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी कि 11 12 एंड 13 जो है वो आपको अपने आप सोल्व कर लेना है। फिर नेक्स्ट 14 है 5x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो हमने जो फॉर्मूला मैंने बताई थी आइडेंटिटीज a प्लस बी स्क्वायर, तो उसका सॉल्यूशन क्या था a प्लस बी स्क्वायर का, तो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। a स्क्वायर, a मतलब हमारे पास है 5x, तो 5x का स्क्वायर तो क्या होगा 5x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर है, हम फॉर्मूला लिख लें a स्क्वायर प्लस 2a मतलब 5x, b मतलब 2 प्लस b स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 और x प्लस 2 स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो गया सॉल्यूशन। ओके, यहाँ आपको मालूम पड़े कि ये कहाँ से आया, तो कि ये फॉर्मूला यूज़ की सेम यहाँ a माइनस बी स्क्वायर, तो उसका सॉल्यूशन क्या था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर a मतलब हमारे पास है यहाँ 4x का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर माइनस 2ab 2a मतलब 4x एंड b मतलब 3 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 x प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर।
फिर नेक्स्ट है x+3 इंटू x+4, मोनोमियल बाय मोनोमियल है, सॉरी बाइनोमियल बाय बाइनोमियल है, लेकिन देखो a+b एंड a+c, a+b एंड a+c, यानी कि ये जो है वो a कॉमन है एंड b चेंज है, तो इसका सॉल्यूशन क्या था a², मतलब a मतलब हमारे पास है x, तो x² प्लस इंटू ब्रैकेट a+b इंटू x, ओके, a+b मतलब यहाँ हमारे पास यहाँ b+c 3+4 7 इंटू x प्लस a इंटू b, हमने b एंड c यूज़ किया है तो b इंटू c 4 3 12। अगर आपको सभी मैंने जो 4 आइडेंटिटी बताई थी वो आइडेंटिटी आपको मालूम है तो ही आप इसे सोल्व कर सकेंगे, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी बोल रही हूँ कि जिसको आइडेंटिटी मालूम नहीं है क्या है, जिसने लर्न नहीं की वो आइडेंटिटी लर्न कर ले। फिर नेक्स्ट x-5 इंटू x+2, यहाँ है x-b, लेकिन साइन जो है वो साइन में डिफरेंस है, तो इसे बाइनोमियल की मेथड से ही सोल्व करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ, बाद में यहाँ ये और ये x इंटू x, x², फिर प्लस 2x 5 इंटू x माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 5 2 10 इक्वल्स टू, अभी यहाँ लाइक टर्म है तो इसे सोल्व करेंगे x² प्लस माइनस माइनस मतलब करेंगे सब्सट्रैक्शन 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, साइन जो बड़ा नंबर है बड़ा है 5 उसके आगे है माइनस, तो माइनस 3x माइनस 10, क्लियर। फिर यहाँ x माइनस 7x माइनस 3, तो इसका भी सेम यहाँ हमने जो मेथड से सोल्व किया उसी तरह ही इसे भी सोल्व करेंगे, तो इसका क्या आंसर मिलेगा हमें 18 जो है उसका, तो कि x² 7 प्लस 3 माइनस 10x एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 21, क्लियर। नेक्स्ट है 19, इफ x इक्वल्स टू -1 देन द वैल्यू ऑफ x² माइनस x प्लस 2। अब देखो कि यहाँ आपको कहा है कि x की वैल्यू जो है वो -1 है, तो आपको क्या करना है कि -1 है तो ये जो है इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखना, यहाँ है x² माइनस x प्लस 2 और आपको कहा है कि x इक्वल्स टू -1, तो कैसे करते हैं, ये 7th में आ गया है तो x जो है उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे -1, क्योंकि हमें कहा है x इक्वल टू -1, तो यहाँ x है तो x की जगह पे -1, ये स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस x अगेन आए तो x की जगह पे क्या है -1 और प्लस 2, -1 स्क्वायर 1 1 जा 1 एंड माइनस माइनस स्क्वायर है मतलब 2 टाइम, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 1 का 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4। अगर x इक्वल टू -1 है तो ये जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू हमें क्या मिली 4, तो 4 इज़ अवर आंसर। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। फिर 20, इफ x इक्वल्स टू -2 देन द वैल्यू ऑफ x³ माइनस x² प्लस 7, सेम x की जगह पे अब क्या पुट करेंगे -2, ये x है -2 यहाँ पावर 3 तो 3 माइनस x मतलब -2 पावर 2 प्लस 7, 2 पावर 3 मतलब 2 कितनी टाइम्स 3 टाइम, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 आया पावर में। अब क्या करना है कि देखो जब आप साइन रखते हैं तो अगर आपकी पावर इवन है मतलब 2 4 6 8 इवन नंबर है यहाँ पावर में, तो साइन कैसे आएगी प्लस, यहाँ माइनस है फिर भी प्लस आएगा, प्लस होगा तो भी प्लस आएगा। क्या करना है आपको सिर्फ कि जब आप इसे सोल्व करते हैं आपकी पावर इवन है तो आपका आंसर ऑलवेज प्लस में आएगा, और आपकी पावर ओड है मतलब 1 3 5 7 ओड नंबर है पावर में तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ ओड है तो माइनस में आएगा, तो यहाँ -8, फिर
ये माइनस बीच वाला, फिर यहाँ -2 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, तो 4 n + 7। देखो कि आप बोलोगे आपने तो माइनस लिखा, लेकिन ये माइनस यहाँ जो है वो माइनस है, इसका माइनस नहीं है। अब इसे सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 8 + 4 12, और साइन जो बड़ा नंबर 8 और 4 में से है इसके आगे है माइनस की, +7। अब इसे सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, मतलब 12 में से 7 कट होगा, क्या बचेगा 5, और साइन जो बड़ा नंबर है 12 और 7 में बड़ा है 12 की आगे साइन देखो कौन सी है, माइनस, सो आंसर इज -5। क्लियर? ओके, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर अल्टरनेटिव फ्रॉम दिस गिवन ब्रैकेट टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो मैं अब नहीं कराऊंगी, वो आपको अपने आप सोल्व करके आंसर लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोस गिवन बिलो ईच क्वेश्चन विथ करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स, मतलब MCQ है तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किया उस टाइप के ही क्वेश्चन हो गए, तो वो आपको अपने आप सोल्व कर लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो वो हम देखते हैं कि फर्स्ट 3x - 1 इज अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होती है, 3, यहाँ कितनी है, ये 1 और 2, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। फिर सेकेंड, xy - yz + zx इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन हैविंग 2 वेरिएबल्स। ओके, यहाँ बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होती है फ्रेंड्स, 2 टर्म्स, यहाँ है 1 2 और 3, तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है 3, x - y - x + y = -2y। तो इसे सोल्व करना पड़ता है, तो ये x - y माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस की जगह पे माइनस, x - x तो प्लस माइनस कट, +x - x कट, फिर यहाँ y - y माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 = 2y और साइन -2y, यस आंसर वो ही आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, सो थर्ड में आएगा ट्रू। फिर फोर्थ, x × y × y × z × z × x, मल्टीप्लाई है सिंपली, न्यूमेरिकल 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, मतलब कोफिशिएंट 1 ही है, तो x कितनी टाइम्स है, यहाँ एंड यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, 1 + 1 2, यानी कि x पावर 2, y × y y², z × z z², यस ये भी राइट है, सो फोर्थ में ट्रू। फिफ्थ है x - 2², तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो कि x² मतलब a - b², a² की जगह पे है हमारा x² - 2ab, तो ये 2a की जगह पे xb है, तो 2 2 ज़ा -4, x² - 4 प्लस b², b मतलब है 2, 2 का स्क्वायर 4, +4 - 4 कैंसिल, सो आंसर इज ओनली x²। यहाँ कहा है x² - 4, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, सो आंसर इज फॉल्स। फिर 6, x - 7 x + 7 0 नहीं, ऐसा 0 खोता ही नहीं, x ये यहाँ इसका मल्टीप्लाई करो तो x² तो आएगा ही, 0 कैसे आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर 7, x + 1 × x + 2, सोल्व करो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ इसके तो x × x x², फिर 2x + x 3x and 1 2 ज़ा 2, यस स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, मैं स्पीड में बता रही हूँ, वो भी आप लोगों को आना ही चाहिए कि एक्सप्रेशन को सोल्व नहीं मालूम है तो आप धीरे से ट्राई करना, ओके, स्टेप बाय स्टेप करके देख लेना कि ये सही है कि गलत। फिर नेक्स्ट 8,
एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 यहाँ इसके साथ, फिर यहाँ एंड यहाँ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 2 इंटू एक्स 2x, फिर 3 का एक्स के साथ 3x, 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5x एंड 3 2 ज़ा 6। यस, ये भी सही है। नेक्स्ट 9th 2x इंटू 0y इंटू 3z इक्वल्स टू 203xyz। अभी आप लोग स्टैंडर्ड 8 में आ गए तो आपको मालूम होना चाहिए कि ज़ीरो का कोई भी नंबर, चाहे यहाँ 2 और 3 है, इसके अलावा चाहे भी कितने डिजिट का नंबर है, लेकिन ज़ीरो के साथ आप कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़ीरो है तो ज़ीरो का कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, आपको आंसर क्या मिलेगा? ज़ीरो ही मिलेगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ज़ीरो आया तो आपको कुछ सोचना है नहीं। इक्वल्स टू क्या आएगा? यहाँ ऑलवेज ज़ीरो। एक बार ज़ीरो आया गया, यहाँ कितने भी टर्म्स है, कितना वेरिएबल चाहे कोई भी हो, लेकिन एक बार ज़ीरो आ गया तो उसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर ऑलवेज ज़ीरो ही होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट x प्लस 6 स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर मतलब एक ही जगह पे हमारे पास है x, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए मतलब एक्स, बी 6 प्लस बी मतलब 6 स्क्वेयर। अब इसे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 6 2 ज़ा 12x प्लस 6 स्क्वेयर 6 6 ज़ा 36। क्लियर? सो इसका आंसर ये, तो ये तो सही हुआ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट 11 इफ x इक्वल्स टू -2 देन 2x स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल्स टू 4। तो हमने देखा कि वैल्यू पुट करके ही हमें मालूम पड़ेगा। इसे यहाँ सोल्व करते हैं। 2 इंटू एक्स है तो x इक्वल्स टू क्या कहा है? -2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -2 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स। एक्स मतलब क्या है हमारे पास? -2, तो x की वैल्यू है -2। इसे सोल्व करेंगे। ये 2 -2 स्क्वेयर 2 2 ज़ा 4 और साइन यहाँ इवन है मतलब प्लस ही आएगा। इसे सोल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। याद रखना है मल्टीप्लिकेशन है तो हम माइनस माइनस प्लस करके साइन रखते हैं। ये फिर 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12। क्या मिला हमें? 12, लेकिन यहाँ कहा है 4, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर देखो यहाँ चाहे कोई भी हो जिसका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो के साथ होगा सो आंसर ऑलवेज बी ज़ीरो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ज़ीरो आया मल्टीप्लिकेशन में कोई भी हो, आंसर ज़ीरो। ये स्टेटमेंट ट्रू है, लिख दो ट्रू। फिर 13 2x स्क्वेयर इंटू 2x प्लस 3 इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ, फिर इसके साथ मोनोमियल टू बाइनोमियल 2 2 ज़ा 4x क्यूब। यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो तो 2 2 ज़ा 4, लेकिन यहाँ 6 है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? फॉल्स। फिर 14 है 2a माइनस 3 होल स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 3 स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करेंगे तो ही हमें मालूम पड़ेगा कि ये सही है कि गलत। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 2a माइनस 3 स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 3 स्क्वेयर। तो ये a माइनस बी की फॉर्मूला है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। a स्क्वेयर माइनस 2ab 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12a प्लस 3 स्क्वेयर 3 3 ज़ा 9। ये पहला जो है इस क्वेश्चन को सोल्व किया, माइनस ये 2a प्लस 3 को सोल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4a स्क्वेयर प्लस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12a प्लस 9। अब ये दोनों को सोल्व करेंगे। 4a स्क्वेयर माइनस 12a प्लस 9 माइनस 4a स्क्वेयर माइनस है तो अंदर की जो भी साइन है वो क्या हो जाएगी? चेंज। प्लस 9 माइनस 9 कट
प्लस 4a² माइनस 4x² कट। जो भी आपके पास टर्म है वो सेम है, सिर्फ साइन का चेंज, एक प्लस एक माइनस होता है तो वो क्या हो जाएगा कट। अब क्या बचा, -12 है एंड -12 है, माइनस माइनस प्लस, मतलब इसका करेंगे एडिशन। 12 + 12 24a, तो आंसर में हमारा आता है -24a, लेकिन यहाँ कहा है 0, तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। फिर ये भी ऐसा ही, पहले इसे सोल्व करो इसे सोल्व करो तो ये हमें ये मिलता है, तो यस ये सही है, आपको सोल्व करके देख लेना है, मुझे मालूम है इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर यहाँ है 16, m² एंड mn² आर लाइक टर्म। यहाँ देखो m लाइक टर्म क्या होता है कि जिसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ m की पावर 2 है तो यहाँ सिर्फ 1 है, यहाँ n है, यहाँ पावर 2 है, तो लाइक टर्म हम किसे कहते हैं कि जिसकी पावर भी सेम है। यहाँ m की 2 है, यहाँ 1 है, तो ये सेम नहीं है, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नेक्स्ट, ऑन एडिंग 17x² टू 18x³। अब क्या करना है, एडिशन। तो एडिशन हम किसका कर सकते हैं कि अगर हमारे पास लाइक टर्म है, यहाँ देखो पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो पावर 2 एंड पावर 3 हम ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पावर 2 और यहाँ भी x पावर 2 होता है तो ही हम ये दोनों को ऐड कर सकते हैं। ये जो आंसर है वो होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा है तो हमें कुछ आंसर मिलता है, लेकिन पावर अलग अलग है, अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म को हम ऐड ही नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट, -2x इंटू -2x, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 एंड x इंटू एक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, 1 एंड 1 2, तो पावर कितनी आएगी 2, तो यहाँ सिर्फ x है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। फिर नेक्स्ट 19, 2x + 3x + 5x। यस, सभी लाइक टर्म्स x x x, 5 + 3 6 7 8, 8 + 2 10x, इसका आंसर क्या होगा 10x। हम एडिशन कर रहे हैं लेकिन पावर में कोई चेंजेस नहीं होता जब हम एडिशन करते, तो यहाँ तो 3 बता दिया है, तो ये भी फॉल्स है। x² + x², तो x + x, यहाँ कुछ नहीं, मतलब कोफिशिएंट 1 होगा, 1 + 1 2x²। पावर में देखो यहाँ चेंजेस हुआ, 2 + 2 4 कर दिया, नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ एडिशन है, तो x² + x² = 2x², तो ये सही है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम। फॉर्मूला ही है a + b, तो क्या आएगा, तो कि a + b होल स्क्वायर, तो इसकी फॉर्मूला है, सॉरी आइडेंटिटीज a² + 2ab + b², तो फर्स्ट में आएगा d। ये क्या होगा, a - b², इसका आइडेंटिटी a² - 2ab + b², वो कौन सा है, c, तो सेकेंड में आएगा c। a + b, a - b, दोनों सेम, सिर्फ साइन में चेंज, तो इसका सॉल्यूशन a² - b², वो कहाँ पे है, a, एंड लास्ट जो बचा वो b। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैच द कॉलम। यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ की, यहाँ आइडेंटिटी थी, सिंपल आपको आइडेंटिटी, यहाँ आइडेंटिटी का यूज़ करके एक्सप्रेशन दिया है, तो x + 3 x + 2, तो ये फॉर्मूला यूज़ होंगी प्लस प्लस वाली, तो ये प्लस एंड प्लस दोनों में प्लस है, वो ऑप्शन नंबर बी है, आपको सोल्व करना है, ओके, तो बी आएगा। फिर माइनस माइनस, तो एक माइनस एंड प्लस, तो माइनस एंड प्लस वाली कौन सी है, सी, तो सेकंड में आएगा सी। फिर थर्ड x + 3x - b, ये जो है वो, तो इसे सोल्व कर लेना। ये जो यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ ए एंड बी दोनों सेम होना चाहिए, ए सेम है लेकिन बी जो है तो वो दोनों अलग है, तो बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, x² ± तो इसका आंसर आएगा ए, डी, एंड लास्ट ए। आपको सोल्व कर लेना है, ओके, आइडेंटिटी का यूज़ करके इसे सोल्व कर लेना है। मैंने इसे लिख दिया है, मुझे मालूम है, इसलिए आपको सोल्व करके लिखना है। क्लियर। तो
आज हम यहाँ तक रखते हैं। तो आज आपको वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लेना है और होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 वो भी होमवर्क बुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होमवर्क बुक में 1 टाइम लिखना है एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है वो वर्क बुक में कंप्लीट कर लेना है। और किसी को क्वेरी है, आज मैंने जो भी समझाया कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।